मैं नवीन कुमार, आप ये वीडियो YouTube चैनल मैथ्स बाय नवीन कुमार पर देख रहे हैं। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ये जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है बहुत आसान सा टॉपिक है। इतना आसान है कि इसको देखिए किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, कैसे सीखते हैं। इसमें टोटल आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है लैडर से संबंधित, दूसरा सीरीज से संबंधित, तीसरा बोर्ड मास और चौथा इन सभी का मिसलेनियस होगा। ठीक है, इसको जो है सीखने के लिए सबसे पहले हमको जो फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, और फ्रैक्शन में जो है कि हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्रश्न आता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, है ना। इसमें जो है कि किस तरीके की प्रश्न सीढ़ी नुमा आकृति में आती है। टोटल हम लोग कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे? 4 टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक्स पार्ट ए में देखते हैं, है ना। पार्ट ए का जो टॉपिक है ना, वो सीढ़ी नुमा आकृति वाली, इसको क्या बोलते हैं? सीढ़ी नुमा आकृति, है ना। सीढ़ी नुमा आकृति या सीढ़ी नुमा से संबंधित, ठीक है। तो सीढ़ी नुमा से संबंधित वाले जो प्रश्न होते हैं उसको देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्न आता है। तो प्रश्न यहाँ पर आपका पहला जो प्रश्न आता है, इस तरीके का जो प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा क्या है प्रश्न। उसमें लिखा गया है प्रश्न में कि 1/2 + 1/2 + 1/2 - 1/2 इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को बनाने से पहले हमको इसको ध्यान देना है कि ये जो प्रश्न है किस प्रकार का प्रश्न है और किस तरीके से ये प्रश्न बनता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इसको फ्रैक्शनल एडिशन एंड फ्रैक्शनल सबसेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यानी भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव पे, है ना। तो इसमें करना है कुछ नहीं, ये टॉपिक इतना आसान है कि ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत आसान है। देखिए अगर इसके नीचे अगर बेसिक से इसको बनाया जाए तो पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बेसिक मेथड, बेसिक क्या है? 2 - 1/2 को घटाया जाए, 2 में से आधा घटाऊं तो कितना बचेगा? 1.5। तो इसको डायरेक्ट वे में अगर हम घटाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। कुछ नहीं तो यहाँ 1, इन दोनों का एलसीएम होगा तो 2, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2, और 2 से ऊपर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो यहां हो जाएगा 3/2। ये आपका दोनों आंसर सेम ही आया। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? इतना बराबर लिख सकते हैं 3/2। अब ये देखिए मूल बट्टा के नीचे एक बट्टा है ना, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/3/2। तो ये जो बट्टा होगा ऊपर चला जाएगा, है ना। क्यों जाएगा? थोड़ा सा ध्यान देखिए, यहाँ पर 1/1 कुछ नहीं तो इतना बट्टा 3/2 लिख सकते हैं, और 1/1 × 2/3 ऐसे तो लिखी जा सकता है ना। तो ये टोटल हो जाएंगे 2/3। तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको डायरेक्ट वे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना, है ना, लिख सकते हैं 2 + 2/3, और 3 दूनी 6, 2 8, तो 8 बट्टा कितना हो जाएगा? 3। तो ये टोटल इतना का जो मान हुआ 8/3 आया। फिर ऊपर 1/8 है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 + 1/8/3, ठीक है, 8/3, और ये जो 3 होंगे ऊपर चले जाएंगे। तो टोटल कितने होंगे? तो टोटल यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा 2 + 3/8, ठीक है, 2 + 3/8। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका यहाँ हो जाएगा 8 × 2 = 16 और +3 यानी 19/8। तो यहाँ पर इसका जो मान होगा, ये मान हो जाएगा 19/8। फिर 1 कितना है इतना, तो ये फिर ऊपर जाएगा, तो टोटल हो जाएगा कितना? 8/19। तो यानी वाट के जगह पर आपका जो आंसर आएगा 8/19 होगा। ठीक है, ये आपका सीढ़ी नुमा प्रश्न का आंसर होता है। ये आपका बेसिक तरीका होगा। इसको और भी आसान करने के लिए सबसे आसान सा तरीका क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है? प्रश्न आपका कुछ नहीं है, क्वेश्चन यहीं करते चलना है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। 2 दूनी 4 में से 1 घटाइए तो 3/2। 3/2 को कितना लिख सकते हैं? तो ये बट्टा है 3/2,
ये वाला ऊपर आ जाएंगे तो 2/3, यहाँ पे 2 से गुना करिए, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पर हो जाएगा 8/3, ये 3 ऊपर जाएंगे तो 8 दूनी 16 और 3 19, तो 19 बट्टे आपके हो जाएंगे 8, और ये 8 ऊपर जाएंगे तो लिख देंगे डायरेक्ट 8/19। ये प्रश्न आपका जो है सिंपल सा शॉर्ट सा है, ये थोड़ा बेसिक था, कैलकुलेटिव इसलिए कर दिया कि स्टार्टिंग में आपको समझाना क्लियर था मेरा, और मैंने आपको समझाया। ये आपका शॉर्ट है, इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके अभी आएंगे, हम इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसको सारे क्वेश्चन को क्लियर करवाते चलेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न इस तरीके का था, आप इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न और क्लियर करते चलिए। आसानी से किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट करना भूलिए नहीं, ठीक है। और एक बात और, इस चीज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ये अच्छे अच्छे एग्जामों में आते हैं, जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इन सभी एग्जामों में क्लियर करते चलेंगे। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी प्रश्न आपको ज्यादा से ज्यादा बुक्स में देखिए, किरण पब्लिकेशन का बुक्स हो गया, मतलब आर.एस. अग्रवाल का बुक हो गया, उसमें जाके देखिए, यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न मिलेगा। आसानी से इस तरीके के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अब इसी पार्ट में दूसरा जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 + 2/3 बट्टा, यहां लिखा हुआ है 1 + 2/3, और ये है 8/9 बाई, यहां पे है 1 - 2/3। इतना का मान पूछ रहा है आपसे कि कितना होगा, ठीक है, इतना का मान पूछ रहा है। और यहां पर हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या है आपका, लिखा हुआ है 11/13, बी ऑप्शन है आपका 13/15, सी ऑप्शन है आपका 13/11, और डी ऑप्शन है आपका 15/13 यानी 15/13, ठीक है। तो ये इस प्रश्न को देखिए किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, क्लियर करते चलेंगे आसानी से। किसी तरह का दिक्कत होगा आपको तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, बोलिएगा कि हाँ सर यहाँ पे हम मतलब इस तरीके के प्रश्न में यहाँ पे प्रॉब्लम था, है ना। तो अगले दिन अगले वीडियो में इसको सॉल्यूशन किया जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और देखिए, ठीक है। चलिए अब इस पर आते हैं। इस प्रश्न को किस तरीके से बनाया जा सकता है, अगर यहाँ देखिए 3 में से 1 गुना करिए और फिर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, और यहाँ 8/9, ये वाला 3 से 3 कट जाएगा, तो डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं 8/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं 1 + 2/3 + 8/3, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले ले यहाँ तो 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ 3 + 2 + 8, 8 2 10 यानी 13/3 हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल मान जो होता है कितना हो जाएगा 13/3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2/13। 13 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 13, और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। 15 अपॉन कितना हो जाएगा 13, ये वाला 13 ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट वे में यहाँ पे बोल सकते हैं कि 13 कितना हो जाएगा 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 13/15, ठीक है। तो इस तरीके से इस जैसा जो प्रश्न रहता है इसको आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ नहीं था, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। वीडियो को फिर से देखिए और आप जो है इसको एंड तक देखिए कि ताकि आपको समझ में आए। इस तरीके का जितना भी प्रश्न आता है सब क्लियर होते जाए, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न था। अब इस पर आते हैं, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4। देन पूछ रहा है ना x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है आपका पहला नंबर का 12/17, दूसरा नंबर में है 13/17, तीसरा नंबर में है 1.1/17, और चौथा नंबर में है 1.4/17, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं।
और यहाँ पर आपका x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इस x के मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस x का मान कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए आप वीडियो को पहले इसको रोकिए, बनाइए, कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। सिम उसी तरीके से है, इसमें कुछ करना है नहीं, ये भी उसी सीढ़ी वाला है, सीढ़ी नुमा। तो पहले इसको करेंगे, 4 एकम 4 3 7, डायरेक्ट वे में इसको जोड़ सकते हैं। 4 मतलब यहाँ 4 3 12 1 13, 13 बट्टा 4, ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 13 एकम 13 और 4 17। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, 17 बट्टा 13, और 17 बट्टा 13 फिर ये 13 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस 13/17 इज इक्वल टू 2। ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर x। 17 दूनी 34, या यहाँ पे इसको दो तरीके से आप बना सकते हो। इसको आप ऐसे लिखो 1 + 1 - 13 अपॉन इतना। इसमें से आप घटाना जानते होंगे तो डायरेक्ट वे में आप इसको यहाँ से यहाँ घटाइए तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 1/4/17, जो आपका यहाँ पे आंसर डी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। इस सीढ़ी नुमा आकृति में इतना प्रश्न बहुत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न होगा आप इसको क्लियर कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इसका पार्ट बी में आते हैं हम लोग। जो पार्ट बी जो होगा वो आकृति वाली जो होंगी, श्रृंखला वाली होंगी। कैसी आकृति, श्रृंखला की, है ना, श्रृंखला से संबंधित, सीरीज, है ना, सीरीज वाला, श्रृंखला से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको क्लियर करते चलेंगे। तो ये जो प्रश्न था ये सीढ़ी नुमा का था। अब हम लोग इस पर देखते हैं थोड़ा सा सीरीज से। सीरीज में कैसे आता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न, इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे सब अच्छे अच्छे और सब पूछे गए, है ना। जिसमें एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सीजीएल हो गए, जैसे आपका एमटीएस हो गए, एलडीसी हो गए, बैंक का जो क्वेश्चन हो गया, इसमें कैट का भी क्वेश्चन दिया था 2017 का, उसको भी हम क्लियर करते चलेंगे। इसमें किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम होगा सीरीज वाले में तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको बहुत आसानी से क्लियर करते चलेंगे, इतना आसान होगा कि मत पूछिए कितना आसान है। चलिए तो देखते हैं इससे आधारित प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान देके इस पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर करते चलना है बहुत आसान सा टॉपिक, इतना आसान है कि हम सिर्फ दिखा सकते हैं और क्या करूं। तो देख लेते हैं कैसा आता है क्वेश्चंस, एक मिनट। चलिए तो देखा जाए सीरीज वाला। पार्ट बी का जो सीरीज का क्वेश्चन है उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। एक तो मैंने यहाँ पर बताया था और एक सर्च का चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें वहां पे भी जाके देख सकते हैं। सीरीज का कुछ जो टॉपिक्स था, जैसे एक आध क्वेश्चन इसका देख लेते हैं सीरीज वाला। ये सीरीज का क्वेश्चन जो था 1 + 1/2, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया है सीरीज, आप जाके वहां पे देख सकते हैं सर्च वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वहां पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं सर्च वाले चैप्टर में। ये बहुत सारा वहां क्वेश्चन आपको कराया गया है, वहां जाके देखिए। इसमें भी एक था तो मैंने सोचा कि लो इसको बताते चलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे दिया है 30, दूसरा ऑप्शन जो है आपका दे दिया है 40.5, तीसरा ऑप्शन जो है दे दिया है आपका 60.5 और चौथा ऑप्शन दे दिया है 1, ठीक है। सॉरी 1 नहीं है 12, ये ठीक है 12। तो वीडियो को रोकिए जल्दी से और इसको देखिए कि कितना जल्दी इसको आप बनाते हैं, है ना। और इसमें जो है बहुत आसान सा है, ये इतना आसान है कि मत देख क्या है। सो टॉपिक थोड़ा सा ध्यान दे चलते हैं। इसमें क्या करना है कि 1 + ½ जोड़ेंगे, मतलब 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, 1.5 लिखिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है। यहाँ पे 1 में अगर 1/3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 1 4, 4/3 लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 5, है ना, 5/4 तो 4 लिख दिए। इसी तरीके से डॉट 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 कितना तक, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121/120। ये किस तरीके से मैंने जोड़ा, इसको थोड़ा सा ध्यान से इधर देख लीजिए आप, ठीक है।
बेसिक में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेसिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसलिए कि कुछ बच्चों को पता नहीं चल पाएगा कैसे किसने जोड़ा है। यहाँ पे जो है 1 by 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 में 2 से डिवाइड किए 2, 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 2 में 2 से डिवाइड किए तो एक बार में 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 1 3/2। ये आपका आंसर इतना ही आया है जितना डायरेक्ट वे में हम क्लियर करते चलेंगे। डायरेक्ट में क्या लिख सकते हैं आप, क्लियर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर 1 में आधा जोड़ना है तो इसको 1 में किसी भी संख्या को जोड़ना है तो नीचे यानी हर को अंश के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पूरी की पूरी संख्या बन जाती है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और बट्टा 2 है तो 2 लिख देंगे, तो टोटल इसका मान इतना ही आएगा। डायरेक्ट वे में इस तरीके को जोड़ सकते हैं। तो इसको इसी तरीके 1 में अगर आधा जोड़ना है तो इसको कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़िए, जितना हर में अंश है उसको जोड़िए। तो 2 1 3, 3/2, यहाँ 3 1 4, 4/3, 4 1 5, 5/4, 120 में 1 जोड़ेंगे 121 यहाँ पे आपका गुना है तो गुना करते चलेंगे, ये वाला आपका कटते चलेगा। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे काट दीजिए, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 121 का आधा यानी 120 का आधा हो जाएगा 60 और 1 का आधा हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 60.5। इसमें किसी को परेशानी है तो वीडियो को रोकिए, फिर से इसको पुनः रिवाइंड कीजिए और रिवाइंड करने के बाद इसको देखिए। है बहुत आसान, श्रृंखला से संबंधित था। श्रृंखला जो है ये वाला जो है कि क्वेश्चन बहुत सारा करवाया गया है सर्च में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न आता है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बेसिक से लेके चलेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान क्लियर यही करना है कि किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं। और हाँ, एक चीज और, वीडियो को देखते चलना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलना है। ठीक है, चलिए अब सीरीज से संबंधित जो प्रश्न आते हैं यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न जो है इतना दे दिया है 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90 का सरलतम मान पूछ रहा है। सरलतम मान क्या होगा? इसमें आपको दिक्कत होगा सरकार, तो आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों को दीजिए ताकि जो है वो भी आपका दोस्त सीख सके कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रश्न को किस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो पहले इसको बेसिक तरीके से सीखते हैं। बेसिक क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेसिक मेथड से अगर सीखा जाए, है ना, बेसिक मेथड से, तो देखिए इसको कैसे सीख सकते हैं। इसको देखना है सरकार कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 1/12 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो क्या इसको जो है कि हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 4, प्लस है तो प्लस 1/4 into 5, प्लस 1/5 into 6, डॉट 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 कितना लिख सकते हैं उधर 1/9 into 10, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें लाना कितना है 1, तो इन दोनों संख्याओं को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से। जब इसको आप तोड़िएगा सरकार तो कैसे लिखिएगा 3 into 4, है ना, 3 से 3 डिवाइड किए तो 4 बचा, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे बचेगा 3, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, प्लस 1/5 माइनस 1/6, प्लस डॉट 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 1/9 माइनस 1/10। इसको इस तरीके से इस फॉर्मेट पे लिखा जा सकता है। अब इसको किस तरीके से आसानी से बनाए, तो ये प्लस वाला और ये वाला माइनस वाला, ये माइनस और ये प्लस दोनों आपस में कट जाएंगे।
ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कट जाएंगे, आपके आंसर यहाँ पे क्लियर होते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 1/3 माइनस 1/10, जो आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 30। 3 से 10 में डिवाइड करेंगे 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 बार में 10 से 1 मल्टीप्लाई करें 10, माइनस है तो माइनस, इसको करेंगे कितना 1, तो आपका आंसर 1 10 या 30, तो यहाँ हो जाएगा 7/30। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 7/30 यानी 7/30। ये आपका बेसिक मेथड हुआ। अब इसको शॉर्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। शॉर्ट कैसे बनाते हैं, शॉर्ट बनाना इसको बहुत आसान है, इतना आप प्रोसीजर नहीं कर सकते, इसको एक लाइन में सिर्फ आप बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इसको शॉर्ट बनाया जा सकता है। तो थोड़ा शॉर्ट वाला देख लेते हैं किस तरीके से शॉर्ट बनता है। यहां ध्यान देना, करना कुछ नहीं है, हम इसको जो है कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 4, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 इंटू 5। ये सीरीज में बन गया, कौन चीज श्रृंखला में बन गया है, किस चीज में बना है, श्रृंखला में, है ना, श्रृंखला में बना है। तो इतना प्लस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10, ये श्रृंखला में बना है। देखिए जितना यहां जितना से इंड हो रहा है अगले वाले में उतने क्या हो रहे हैं, आ जा रहे हैं, अगले वाले में उतने से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ 4 से इंड हुआ तो यहाँ 4 प्लस में, यहाँ 5 इंड हुआ है तो 5 स्टार्ट, 6 तो 6, 7 तो 7, इस तरीके से करते करते कितना 9 पे आपका इंड होता है ना, 9 इंड होगा तो इधर 9 और फिर 10, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देख लीजिए, अंतर कितना है सरकार, अंतर है 1, ठीक है, अंतर कितना है सरकार 1 है। तो यही अंतर को थोड़ा सा यहाँ पे लिखते चलना है, ठीक है, और इसी अंतर को ध्यान से देकर क्लियर करते चलेंगे। पहले इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, इसमें किसी को आपको डाउट नहीं होगा, ये कंफर्म होना है। यहाँ पे अंतर कितना है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, अगर अंतर 2 होता तो थोड़ा सा ध्यान से चलते जाते, ठीक है। यहाँ पे अंतर कितना है 1 है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1/1 मतलब 1/1, इसको लिखा जा सकता है 1/3 माइनस 1/10, ठीक है, जो अभी इसको पीछे मैंने करके दिखाया था, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा 30 हो जाएगा, 30, 3 पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 30 आ जाए तो 10 यहाँ और यहाँ हो जाएगा 3, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 7/30 इंटू 1/1, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर उतना ही आएगा जितना 1 पहले से था। तो ये आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका से है, अब ये स्टार्टिंग है, सीखना है, तो इसको देखिए किस तरीके से आपको क्लियर करते चलेंगे। बहुत आसान है और इतना आसान है कि इस पर जितना भी आधारित प्रश्न रहेगा सबको एकदम क्लियर वे में मिनटों में सेकंडों में आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब इसका दूसरा जो प्रश्न आता है थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, क्या है कैसा है प्रश्न, एकदम क्लियर होते चलेंगे सरकार, ठीक है। तो हम इस पर दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पहले आप वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद आप इसको पहले बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सरकार इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर होते चलना है। का सरलतम मान, सरलतम मान कितना होगा, ऑप्शन भी दे देते हैं। आपका ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/15, तीसरा ऑप्शन है 1/12 और चौथा ऑप्शन है 3/7, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा आएगा। तो अब हम लोग बेसिक नहीं डायरेक्ट शॉर्ट वे में चलते चलते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्या है थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको पहले तोड़ना है, इसको देखना है कि किस सीरीज में जा रहा है, ठीक है। तो सीरीज का नाम देखा जाए तो यहाँ पे 5 इंटू 7 मतलब 7 × 5 = 35, तो 35 लिख दी। इसको कितना लिख सकते हैं 7 × 9 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं तो 9 × 11 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं 11 × 13 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं 13 × 15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे अंतर पे, इसके बीच का अंतर है कितना, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है कितना, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है कितना।
अंतर सभी जगह आपका क्या है, 2 2 2। ठीक है, 2 अंतर है तो करते चलना है क्या, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से कर लेंगे। अंतर है 1/2। ठीक है, अंतर है 1/2। ठीक है, अंतर है 1/2। यहाँ पहला जो संख्या है 1/5, अंतिम जो संख्या होगा माइनस में हो जाएगा 1/15। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 15। 5 पहाड़ा 3 बार में पढ़ेंगे 15, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा इतना बट्टा 1 इतना, आपका आंसर हो जाएगा 2/15 और गुना यहाँ पर 2 से 2 कटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1/15, जो आपका आंसर है कितना, 1/15। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट सा तरीका है, आसान सा तरीका है, कुछ है नहीं, जितना यहाँ अंतर रहे उतना करते चलना है, बाकी सब क्लियर होते चलेगा। ठीक है, इस पर बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। इधर देखना क्या है, अंतर, सिर्फ क्या देखना है, अंतर, सभी में अंतर, सभी जगह समान है, उतना लिखिए। डायरेक्ट वे में पहला जो हो जाएगा यहाँ 1/15 है ना, अंतिम जो संख्या होगा माइनस करके आएगा, जो अभी पिछले वाले जो प्रश्न था उस पर आप देख सकते हैं, बेसिक में कैसे मैंने बताया था, उसको वहां जाइए और उसको देखिए कि माइनस कहाँ से आता है, क्या आता है, वहां पे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अंतर वाला ये शॉर्ट तरीका मैंने क्लियर कर दिया। इस पर एक और प्रश्न देखा जाए तो किस तरीके से वो प्रश्न आता है, थोड़ा सा क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है लिखा हुआ है, अगला प्रश्न लिखा है 1/154 प्लस 1/238 प्लस 1/340 प्लस 1/460 प्लस 1/598 का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा। ऑप्शन भी आपका दे देते हैं, आपका ऑप्शन है 5 आपका हो जाएगा 286, दूसरा जो ऑप्शन दे दिया है आपका ये है 1/415, तीसरा जो ऑप्शन दे दिया है 5/276 और चौथा जो ऑप्शन दे दिया है 3/191। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये प्रश्न आपको कंफर्म बताते हैं कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसमें किसी तरीके का दो मत की बातें नहीं है। इसको आसानी से देखिए, वीडियो को पहले रोकिए, बनाने की कोशिश करिए कि कौन सा आपका आंसर होगा। अगर जो आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हाँ सर मेरा ये आंसर आ रहा है। चलिए, तो अब इसको देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो पहले सर्वप्रथम क्या करना है, इसको फैक्टर में तोड़ना है। इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि एक सीरीज का रूप धारण कर ले। किसका रूप धारण कर ले, एक श्रृंखला का, सीरीज का रूप धारण कर ले। ठीक है, तो इसको तोड़िए आप, इसको तोड़िएगा तो देखिए तो कितना हो सकता है। इसको अगर हम 11 में 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, है ना, 4415 यहाँ पर, यानी ये जो संख्याएं बनेंगी, है ना, ये सॉरी 11 और 14, ठीक है, ये इन दोनों संख्याओं का सीरीज बनेगा। अब यहाँ पे भी देखिएगा तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 3। तो यहाँ भी जो अंतर होगा वो 3 का होगा। तो यहाँ पे 14 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17। अब इन दोनों को गुना करके देखिए तो आपका आंसर वही हो जाएगा। गुना करिए, 17 चौका 68, बचेगा कितना, 6। 17 एकम 17 34 हो गया। तो ये कंफर्म है कि अब कंफर्म हो गया कि अंतर सभी का 3 है, तो ये कंफर्म है कि आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ 17 है तो 17 से अगला जो फैक्टर टूट के आएगा, 17 3 20, देख लीजिए, 17 दूनी 34। यहाँ कितना हो जाएगा, 20 और 23, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 23 और 26, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, अंतर सभी जगह ध्यान देते चलना है। अंतर जो है कितना है, 3 है, तो अंतर को लिख देना है 1/3, जितना है उतना अंतर लिख देना है 1/3। पहला वाला जो टर्म है ये हो जाएगा 1/11 माइनस अंतिम वाला जो टर्म है 1/26, ठीक है, ये आपका आंसर। यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का हो जाएगा 11 गुना 26, गुना करके लिख सकते हैं आप, नहीं तो फिर डायरेक्ट वे में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 11 कटेगा तो यहाँ 26 हो जाएगा, माइनस 26 से 26 कटेगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, और बट्टा कितना हो जाएगा, 1/3। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा हो जाएगा 15, और ये से ये कटेगा 5 बार में, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बट्टा, ये गुना करने के लिए 11 से है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 6 2 8 2,
286, आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस शॉर्ट प्रश्न को आसानी से क्लियर कर सकते हो, जो 1 सेकंड में बन सकता है। 1 सेकंड बोले तो आसानी से, किसी भी तरीके का इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एनी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको किसी भी तरीके से प्रश्न में दिक्कत होता है तो, नहीं दिक्कत होता है, आप इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं जहां से भी बुक से मिलते हैं आप वहां बना सकते हैं। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। इसी तरीके का जो प्रश्न है थोड़ा सा ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है 1 into 4, 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 9 मतलब 10, 1 into 10 into 13 और 1 into 13 into 16 का मान क्या होगा। ठीक है, इतना का मान आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन है यहाँ पर 1/3, दूसरा ऑप्शन है 5/16, तीसरा ऑप्शन है 3/8 और चौथा ऑप्शन है 41/700, इतना मतलब 72/80। ठीक है, इतना सारा आपका ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक तो होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। सिमिलर जो है कि अभी जिस तरीके से हमने बताया था, वहां पे संख्या को गुना करके लिख दिया था और हम वहां पे एक्सपेंड करते थे। यहाँ पे संख्या ऑलरेडी एक्सपेंड करके दे दिया है। तो देखिए जहां पर ये जो है इंड हुआ है वहीं से अगला स्टार्ट, जहां पे इंड वहीं से स्टार्ट, जहां से इंड वहीं से स्टार्ट, मतलब ये ऑलरेडी सीरीज में है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है सरकार? 3। यहाँ पे अंतर कितना है? 3। यहाँ अंतर कितना है? 3। यहाँ अंतर कितना है? 3 और यहाँ अंतर कितना है? 3। तो 3 का अंतर है तो हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1/1। ठीक है, माइनस अंतिम जो संख्या है 1/16। तो इसको डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं आप 1/3 है ना, इंटू डायरेक्ट वे में 1 में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1। ठीक है, 1/1 को 1 लिख सकते हैं। अब 16 में से 1 घटाना है सरकार, तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा 16 और गुना में है तो गुना कर दीजिए। ये 3 5 जा 15 यानी 5 कितना हो जाएगा 16। तो आपको इसी तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 5/16। ये जो प्रश्न है बहुत आसान सा प्रश्न है सीरीज का। ठीक है, सीरीज में इसी तरीके से हम लोग क्लियर करते चलते हैं। वहां पे संख्या दिया हुआ था जिसको हम ब्रेक करके बना रहे थे और यहाँ ब्रेक करके दिया गया है जिसको आसानी से इस तरीके से बनाया जा सकता है। ऐसे अभी 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 4 टर्म्स भी आएंगे ना तो हम इसको क्लियर करते चलेंगे। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको। सिर्फ आपको यही रखना है कि पेशेंस से इसको देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्लियर होते चलेगा। नहीं क्लियर होगा वीडियो मत देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है किस तरीके का है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आए मत देखो, डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करना तो भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है इस तरीके का प्रश्न है। हमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी तरीके की कोई आपत्ति भी नहीं है। आप हमारी वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, परंतु लाइक करें तब जब अच्छा लगे, जब अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, इतना का मान क्या होगा? पहला नंबर का ऑप्शन है आपका 2/45, दूसरा वाला ऑप्शन है 4/25, तीसरा जो ऑप्शन है 7/45 और चौथा जो है 2/15। ये है आपका, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, संख्या को उसी तरीके से देखना है। यहाँ संख्या ब्रेक करके दिया गया है, संख्या को तोड़ के दिया गया है, सीरीज में दिया गया है, आसानी से बन जाएगा। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? तो 2 है। अंतर देख लेना है, अंतर कितना है सरकार? 2। यहाँ पे भी अंतर कितना है? 2। अंतर कितना है? 2। अंतर कितना है? 2। अंतर देखते चलना है, अंतर देखते चलिए सरकार, आपका क्लियर होते चल जाएगा। वही चीज को यहाँ पे अगर बेसिक में थोड़ा सा पढ़ते तो इसको ऐसे लिखते 1/3 माइनस 1/5, यहाँ पे लिखते 15, 3 × 5 = 15, यहाँ पे आंसर होता है 2/15। वही चीज को मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, है ना। इसको इस तरीके से मैंने लिखते चला। यहाँ पे अंतर कितना था? अंतर है 2। ठीक है, तो अंतर 1/2 कर दिए। अब यहाँ पे पहला जो संख्या होगा 1/3, अंतिम जो संख्या होगा 1/15। इस तरीके से मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं आंसर 15,
ये वाला हो जाएगा 5 और ये वाला हो जाएगा 3 गुना 1/2। तो ये से ये कटेगा एक बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/15, जो आपका यहाँ पे सॉरी 1/15 अंतर कितना है, 3 × 5 = 15। अच्छा यहाँ पे आंसर होगा 1, यहाँ गड़बड़ हो गया। 15 है तो 15 इक्कीम 15, 1 में 1 से यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ 2 बट्टा कितना हो जाएगा 15। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सिमिलर है उसी तरीके से मैंने आपको क्लियर किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मतलब 15 से 1 में 15 डिवाइड करेंगे, एक बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये क्लियर है, किसी तरीके का आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगा। आप सिर्फ यही देखना है कि ये इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, उसी तरीके से चेन को पकड़ते चलिए। जो अंतर होगा यहाँ पे 1 में होगा और इधर करते चलना उसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं, है ना। अगला जो प्रश्न होगा बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे, क्लियर होते चलना है। ठीक है, क्लियर करते चलते हैं हम लोग, इस तरीके से बनाएंगे कि आसानी से इसको क्लियर हो जाए। तो अगला प्रश्न है आपका इस तरीके का, चलिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/20 सॉरी 12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 1/132 इतना का मान आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, तो ऑप्शन है आपका 3/11, दूसरा जो ऑप्शन है 5/12, तीसरा जो ऑप्शन है 11/13 और चौथा जो ऑप्शन है 5/12। ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो है इनका दिया गया है। आप वीडियो को रोकिए, आसानी से इसको क्लियर करके बनाइए। इसको कैसे बना सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1 × 2 प्लस इसको कितना कर सकते हैं 2 × 3 प्लस इसको 3 × 4 प्लस 4 × 5। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। डॉट डॉट इसको कितना लिख सकते हैं 11 × 12 प्लस 11 × 12 इस तरीके से। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। 1/1 यहाँ 1 माइनस, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह समान है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/12 इस तरीके से। तो आप यहाँ से डायरेक्ट वे में लिख सकते हो 11/12 जो आपका आंसर होगा। ये जो है बहुत फास्ट है, बहुत तेज है, बहुत अच्छा है और इस तरीके से मैं इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकता हूं। इस पर जितना भी क्वेश्चन आएगा, 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स का भी क्वेश्चन रहेगा, उसको क्लियर कर सकते हैं आसानी से। इस पर देखिए अभी 3 टर्म्स वाले भी क्वेश्चन कुछ देखेंगे, है ना, उसको भी क्लियर करते चलना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस के सिवाय और हम कर भी क्या सकते हैं, थोड़ा यही ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये क्वेश्चन एसएससी का है, 9 × 9 ये एसएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2017 का क्वेश्चन है। 9 × 9 ये हो जाएगा इतना प्लस इतना 243 और गुना 3 प्लस डॉट 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 करके इतना बट्टा 1 + 4 + 9 प्लस डॉट 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 इतना का दी होल पावर 1/4 दे दिया है और इतना का मान पूछ रहा है कि इतना का मान क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर हम दे देते हैं, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है आपका 4 और चौथा जो है आपका ऑप्शन है 5। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है और इस तरीके से मैं इसको क्लियर करता हूं। आप पहले इसको बनाने की कोशिश करिए, है ना, कोशिश यही करना है ना, कि ध्यान से इस पर कैसे बनता है, इसको रोक के वीडियो को आराम से बनाइए। पहले नहीं बनेगा तो क्लियर होते वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहां पे देखा जाए तो लिखा हुआ है 1, यहां पे है 4 और यहां पे है 9। तो इसको पहले किस तरीके से करूं कि यहां पर 1 4 9 ऊपर में भी इसी टर्म में इसी सीरीज में आ जाए। तो अगर ध्यान दिया जाए तो अगर हम यहां से 81 कॉमन ले लेते हैं, 81 कॉमन लेंगे 9 × 9, 9 × 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ 1 प्लस है तो प्लस, इसमें कॉमन लीजिए 81, सॉरी यहाँ 2 गुना है मल्टीप्लाई,
इसमें अगर कॉमन लिया जाए तो ये है टोटल 162 इंटू 2 यानी हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये 4। अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं 81 लिखना है तो आप 81 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये 81 कॉमन होगा तो बचेगा कितना 4। उसी तरीके से यहाँ पे 81 कॉमन होगा, इसको लिखते हैं 81 गुना 3। 81 कॉमन होगा तो इसको कितना लिख सकते हैं 3 गुना 3 यानी 9 प्लस डॉट 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 डॉट। उसी तरीके से बट्टा कितना होगा, ऊपर में लिया नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिया, ठीक है। 1 + 4 + 9 डॉट 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 इसी तरीके से लेते चलना, ठीक है। ये कॉमन टर्म्स और इसका जो होल पावर कितना है 1/4 1/4। ये वाला पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा और यहाँ पर होल पावर है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 81/1 के होल पावर कितना 1/4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और गुना यहाँ ऐसे, ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3, जो कि इस तरीके से क्लियर है। इस प्रश्न को कॉमन लेके आसानी से बनाया जा सकता है, परंतु थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना था कि सीरीज का क्वेश्चन था लेकिन इसमें कुछ और कंटेंट भी डाल दिया गया था जो 81 कॉमन लेने के बाद बन सकता था, ठीक है। इसी से रिलेटेड और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं सरकार, वो भी आसान होगा, थोड़ा सा ध्यान देते चलना है, आसानी से प्रश्न को क्लियर करते चलना है। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत होता है तो आप यहाँ कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, इसमें हमको प्रॉब्लम है, क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है इसी का है। अगला प्रश्न ऐसे है लिखा हुआ, लिखा है 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/19 + 1/110 ये, और यहां प्लस में दिया है। फिर लिखा है 1 2 4 इंटू में है, सब पॉइंट में नहीं है, इंटू में 1 2 4, ठीक है 1 2 4 प्लस 2 × 4 × 8 प्लस 3 × 6 × 12 और प्लस ऐसे करके डॉट 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 दिया है, ठीक है। बट्टा 1 × 3 × 9 प्लस 2 × 6 × 18 प्लस 3 × 9 × 27 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इतना का दी होल पावर है 3 और इतना का मान आपसे पूछ रहा है। इसका ऑप्शन भी हम दे देते हैं सरकार, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ये है 185/172। दूसरा ऑप्शन है 128/165। तीसरा जो ऑप्शन है 138/165 और चौथा जो ऑप्शन है 182/265, ठीक है। समझ में नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, समझ में आ रहा है लाइक करते बढ़ो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलेंगे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को सीरीज के माफिक देखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। 5 × 6 लिख ही सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 × 7 और इसको लिख सकते हैं 7 × 8, इसको लिख सकते हैं 8 × 9, इसको लिख सकते हैं 9 × 10 और इसको लिख सकते हैं 10 × 11, ठीक है। इस प्रश्न को सीरीज वाले की तरीके से क्लियर कर लेना है, ठीक है। और इस प्रश्न को अभी जो मैंने बताया था उस पर क्लियर कर लेना है। देखिए कितना से आसान होता है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1, तो लिख देंगे 1/1। अब 1/1 लिखो अथवा मत लिखो, बात तो बराबर है सरकार। तो लिख सकते हैं 1/5 - 1/11, ठीक है। और वहां प्लस है तो प्लस करते चलते हैं। यहां पे ध्यान देना है कि किस तरीके से मैं यहाँ कॉमन ले सकता हूं। यहां देखिए सरकार 4 × 8, अगर 8 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कितना लेते हैं 8 कॉमन, देखिए 8 कॉमन लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। 8 कॉमन ले रहे हैं, 8 कॉमन लेते हैं सरकार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 × 1 × 1 होगा, प्लस यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी 2 × 2 × 2। अगर यहाँ 8 को 12 कॉमन कितना लेते हैं 8 कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 × 4 × 3 4 × 3 और यहां से लिख सकते हैं 3 × 2, ठीक है। 8 कॉमन लेना है तो ये कितना हो जाएगा 4 × 8, 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 × 3 और यहाँ डॉट डॉट डॉट।
उसी तरीके से नीचे वाले में जो टर्म्स है वहां 27 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन 9 या 27, इसमें भी 27 आ जाएंगे। तो यहां हो जाएंगे आपके कितने, 1 गुणा 1 गुणा 1 प्लस यहां कितना हो जाएगा 2 गुणा, इसको भी तोड़ दो आप, है ना, तोड़ोगे 27 लाना है ना, 2 गुणा 3 गुणा, और ये कितना है 9 गुणा 2, तो 9 या 27, 2 गुणा 2 यहां आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 गुणा, उसी तरीके से आप ये सीरीज में बदल जाएंगे, ठीक है। इतना का दी होल पावर कितना है सरकार 1/3। ये वाले सीरीज से सीरीज, ये वाले पूरे के पूरे टर्म्स कट जाते हैं, तो यहां हो जाएगा 8/27 का दी होल पावर कितना 1/3, का दी होल पावर 1/3। और यहाँ पे आपका जो मान होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 लिखेंगे, यहां से 11 बार में, और यहाँ 5, दोनों को जोड़ते चलना है। तो इसका जो मान होगा 2 कितना आ जाएगा 3, और प्लस है तो प्लस कर देते हैं, यहाँ 6 बट्टा कितना 55, और इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, तो हो जाएगा 165। इससे करेंगे 3 बार में, ठीक है, 3 6 18, और प्लस इससे करेंगे 55 बार में तो 110। ये टोटल हो जाएगा 128 बट्टा कितना 165। तो ये आपका आंसर होता है जो आपका यहाँ पे। इस तरीके के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है इतना आसान है कि आप इसको चुटकियों में बना सकते हो, बशर्ते आपके पास कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू होगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू होगा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब। अगर कॉन्सेप्ट है तो इसको आसानी से आप क्लियर कर सकते हो, किसी तरीके का आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो प्रश्न है, जितने भी इस तरीके का प्रश्न है, आप इस पर आसानी से बना सकते हो।